सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। हम उन्हें सत-सत नमन करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं से लेकर के हर समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ी। इसलिए हम उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका व समाज सेविका भी कहते हैं। और उन्होंने जितनी संघर्ष करके उन परिस्थितियों में जब शिक्षा महिलाओं के लिए पाप माना जाता था, तब उन्होंने घर से निकल करके विद्यालय खोले और वहाँ पर महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य किया। परिस्थिति ये थी कि वो जब पढ़ाने जाती थी तो अपने बैग में एक साड़ी रख के जाती थी, इसलिए कि जब वो अदर लोग जो घृणित समाज के लोग थे, जो उनको इस काम को लिए रोकते थे तो उनका कभी गोबर फेंक देते थे, माटी फेंक देते थे, उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, वो गंदी हो जाती थी, उन्हें अपशब्द कहते थे। फिर भी वो अपने अथक मेहनत और अथक प्रयास से शिक्षा देने का कार्य करती रहती थी। दूसरी साड़ी वो अपने विद्यालय में जाकर के पहन करके बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, मगर इस 66 वर्ष की आयु में उन्होंने अथक प्रयास और अथक संघर्ष किया और उनका जीवन पूरा संघर्ष में बीता। हम लोग लक्ष्मीबाई को तो जानते होंगे, मगर हम ये बात नहीं जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की भी जो निधन हुआ था, वो भी उसी प्रकार से एक संघर्ष में हुआ था। बात 10 मार्च 1897 को जब उनकी मृत्यु प्लेग के कारण हुई तो एक घटना घटी थी। उस समय प्लेग संक्रमण चल रहा था, संक्रामक बीमारी थी। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पुत्र को बुलाकर, छुट्टी पर बुला करके एक अस्पताल का निर्माण करवाया और सभी जितने मरीज थे प्लेग से संबंधित या जो भी थी उनकी सेवा के लिए वहाँ सबको लाती थी, सेवा अस्पताल में चिकित्सा उपलब्ध करवाती थी। उनको एक जानकारी मिलती है कि पड़ोस के एक महार बस्ती में पांडुरंगा बाबा जी का एक पुत्र है जिसको प्लेग हो गया है। वे उस गांव में जाती हैं और उस बच्चे को अपनी पीठ पर लाद के लाती हैं। वो जानती थी कि प्लेग एक संक्रामक बीमारी है, वो उनको भी हो सकती है। उस बच्चे को लाती हैं, अस्पताल तक छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया में उनको भी प्लेग हो जाता है और उसके बाद में वो संघर्ष से लड़ती हैं, उस बीमारी से लड़ती हैं तथा 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो जाता है। उनका जीवन पूरा संघर्ष में रहा। उन्होंने शिक्षा के लिए, समाज के लिए, दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए उन्होंने सर्व समाज को जगाने का काम किया और हम उन्हें बार बार सत-सत नमन करते रहेंगे। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है, हम लोगों को माता सावित्रीबाई फुले की परिनिर्वाण दिवस के साथ में शिक्षा का महत्व भी समझना पड़ेगा कि जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा को महिलाओं को देंगे नहीं, तब तक हम अपने समाज को बेहतर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक महिला एक पूरे परिवार को, एक पूरे समाज को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।